एक इंसान अपनी जिंदगी में संघर्ष इसलिए कर रहा है, बीमार इसलिए है, लकवा इसलिए है, ब्लड प्रेशर इसलिए है, शुगर इसलिए है, कान में, आंख में, पेट में, कमर में, पति में, पत्नी में, बाल में, बच्चे में, नौकरी में, धंधे में, चाहे जो भी तुम्हारा अपना 70 वर्ष की जिंदगी में है, जो भी समस्याएं आपकी जिंदगी के अंदर में पाई जा रही हैं, ऐसे समस्याओं से घिरे हुए मानव, तू इसलिए समस्याग्रसित है क्योंकि तूने परमेश्वर के अनंत कालिक योजना को समझ नहीं पाया। और यदि तुझे अनंत कालिक परमेश्वर की अनंत कालिक योजना समझ में आ जाती और उसके हिसाब से यदि तू अपनी तैयारी करता, तो जितनी भी समस्याएं तेरे घर के चारों तरफ मंडरा रही हैं, वो आने से पहले पतली गली ढूंढ लेती की आवश्यकताओं के आधार पर विचारधाराओं को जमाते हैं, परंतु आप अनंत काल के जीवन को मद्देनजर रखते हुए आपकी कल्पनाएं अनंत कालिक होती हैं। इसीलिए ऐ पिता, हम पर अपने विचारों को डालिए, आप अपनी आत्मा के द्वारा अपनी योजनाओं को प्रकट कीजिएगा, जिससे कि हम आपकी बातों को जान सकें, सुन सकें, समझ सकें। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते अपने दास की होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए वही शब्द जो आप चाहते हैं और बुद्धि को आत्मा के नियंत्रण में रखते हुए जो आपके हृदय की धड़कन में है, वह कह लेने का अनुग्रह दीजिएगा। हर एक श्रोताओं को सुनने वाले कान और समझने वाली बुद्धि दीजिएगा। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तैयार हैं? बोलो यीशु प्रभु की। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए एक बार फिर लगातार चलने वाले अध्ययन क्रम के हम अगले पड़ाव में आना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर किस उद्देश्य के लिए जन्माया और हमारा जन्म इस धरती पर क्या बात के लिए हुआ है, या हम इस धरती पर पैदा होने का जो मुख्य उद्देश्य है उसको जान सकें कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार की बातों की तैयारी मांगता है, जिससे कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। आपको मालूम होवे, बाइबल हमें बताती है रोमियो की किताब के 8वें अध्याय में कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जाना और माँ के गर्भ में जाने से पहले ठहराया। उत्पत्ति की किताब, माफ कीजिएगा, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 28 पद में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर को प्यार करना और खुद को प्यार करने में हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम अपनी आवश्यकताओं की खोज करते हुए परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करना, उपवास करना, आराधना में जाना और पुकारना, जो कुछ भी हम करते हैं उसको ये समझ बैठते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो हम अपनी चंगाई के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने कामकाज के लिए कर रहे हैं। कई लोगों का फोन हमारे पास में आता है, हमको मालूम है आप हमसे उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो समस्या है उससे समस्या से आज़ादी मिले, छुटकारा मिले। आप हमारे पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, घर दरवाजे में खड़े रहते हैं, क्योंकि आप प्रभु को प्यार नहीं करते, अपने आप को प्यार करते हैं कि प्रभु तुम्हें चंगाई दे दे। हम भवन में 90% लोग जाते ही इसलिए हैं कि प्रभु तुमको आशीर्वाद दे दे। हम उपवास करते ही इसलिए हैं कि रात को भूत लोग सताना बंद कर दें। हम प्रार्थना करते ही इसलिए
जब हम कार में बैठते हैं तो स्टीयरिंग में बैठ कर के दुआ करते हैं, आय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तो प्रभु पूछते हैं तेरे घर में सोफा नहीं था दुआ करने के लिए? कार की सीट में बैठ के दुआ करता है? नहीं अंकल, नहीं अंकल नहीं प्रभु जी। अब प्रभु जी लर्निंग लाइसेंस है ना, और गाड़ी ठीक से बनती नहीं है, और सिग्नल देखने का भी आइडिया नहीं है। जब मैं इधर से निकलूं तो पुलिस वाले की आंख को बंद कर दियो, और मैं जहां जा रहा हूं वहीं पहुंचाना, रास्ते में हॉस्पिटल नहीं ले जाना। इसलिए तो सीट में बैठ करके ना प्रार्थना। हम कई बार में सोचते हैं देखो हम तो ना कार में बैठने से पहले दुआ करते हैं। ये नहीं कहता मरने से डर लगता है। अब कार की सीट में बैठ के दुआ करने वाला परमेश्वर को खोज रहा है कि अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांग रहा है। परमेश्वर को प्यार करना उसकी खोज है, और प्रार्थना करना हमारी आवश्यकताओं को जुटाना है। और विश्व की 99% जो जनता है अपने को प्यार करने के चक्कर में सुविधा ढूंढती है, और उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना और उपवास करती है, और ये सोचती है कि हम प्रभु को प्यार करते हैं। ना 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 ना, प्रभु कोई लड़का कोई लड़की को प्यार करता है ना तो ऐसा बोलता है, आए मेरी जान, जबकि इसकी अलग उसकी अलग। तू बोलेगी तो दिल निकाल के दे दूंगा। अरे बेवकूफ, तू दिल निकाल के देगा तो तू मर जाएगा, तो भूत बन के चुम्मी देगा क्या? तू बोलेगी ना तो मैं आसमान के तारे तोड़ के ला के तुझे दे दूंगा। एक काम कर, तू तो पहले आम में चढ़ करके आम तोड़ना सीख ले, फिर तारा तोड़ना सीखना। अरे वाह, ये बड़ी बड़ी बातें करके ना किसको उल्लू बनाते हो तुम? वो कोई बेवकूफ है क्या? प्यार लेता नहीं, देता है। जब थर्ड क्लास में इतना दम है तो फर्स्ट क्लास में कितना होगा? तो आप ही बताइए, हम आराधना में लेने जाते हैं कि देने जाते हैं? हम लेने ही ना जाते हैं। बरकत दे दे, आशीष दे दे, अंका दे दे, ढमका दे दे। जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्यार करने वाला लेता नहीं है, देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को प्यार किया, इसलिए ऊंचे शब्द से पुकार के, आंसू बहा करके विनती और प्रार्थना की, और भक्ति के कारण सुनी गई, और दुख उठा करके उसने आज्ञा मानना सीखी। 8वां पॉइंट। और यूहन्ना 15 में बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो आज तो प्रभु के अनुयायियों के अंदर में आज्ञा का कोई काम है ही नहीं ना, तो कैसे कह दें कि वो हम उसको प्यार करते हैं? छोड़ो, इस पर झंझट मत करो, आगे काफी जाना है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब प्रभु परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया है, और उसके बुलाए जाने की जो आशा है उसने आगे इस तरीके से लिखा है 29 में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। कब के पहले से? एक एक चीज निकाल के बाइबल में समझाने के लिए वक्त नहीं है, आज आखिरी रात है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने जान लिया है, और मां के गर्भ में जाने से पहले उसने ठहरा दिया है, जिससे कि मेरा जो बुलावा है उसको तुम समझ सको। और जब धरती बनी नहीं थी और ये पानी में डूबी थी और उसके ऊपर घोर अंधकार था, और परमेश्वर का आत्मा उस घोर अंधकार में मंडराता था, तब वो प्लान कर रहा था कि मनुष्य को मैं क्या करूं, कैसे बनाऊं, क्या क्या उद्देश्य के लिए बनाऊं। और परमेश्वर पिता ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए मनुष्य को सृजा। और उत्पत्ति 1:26 में कहती है बाइबल कि उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। God created man in his own image, in his own likeness.
अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया। और वो स्वरूप और समानता है, जैसा परमेश्वर आत्मा है वैसे मनुष्य भी आत्मा है। जैसे वह ईश्वरीय बुद्धि और बुद्धि में, विवेक में या प्राण में 3 चीज पाई जाती है, विल, इमोशन एंड इंटेलेक्ट। हिंदी में बोले तो बुद्धि और भावना और इच्छा। इच्छा और भावना और बुद्धि। इच्छा का संबंध आत्मा से है, भावना का संबंध संसार से है। और इच्छा और भावना 2 तरफ से सूचनाएं इकट्ठा करती हैं और बुद्धि इस पर निश्चय करती है और रिफ्लेक्ट करती है। खैर उस पर मत जाइए, बहुत गहरी चीज है वो। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने प्राण में से प्राण निकाल के समानता के रूप में आत्मा के आत्मिक शरीर में ला करके रख दिया। जैसे इस शरीर का सिर शरीर की इंद्रियों का चालक मालक है, उसी तरीके से आत्मिक शरीर को जिसे परमेश्वर ने अपने अंदर से निकाल करके उसके चालक मालक को आत्मिक दिमाग के रूप में सृज दिया। ये था स्वरूप और समानता। और इससे पहले कि पहले मनुष्य को वो धरती पर देह में पैदा करता, धरती के अंत में जो आखिरी बालक पैदा होगा उस आत्मा को भी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आत्मा और अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाल करके अपने परिचय से एक अलग परिचय दे दिया कि एक दिन मैं तुझे धरती पर मरने वाले 70, 90, 80, 85 साल के शरीर में जन्माऊंगा। और ये सारी बातें प्रभु परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने दिमाग में सोच रखी थी कि आखिरी आदमी कौन पैदा होगा, वो कितने साल जिंदा रहेगा। जिस दिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा के तिनके को अलग करके आदम को बनाया था, उसी वक्त उसने आखिरी मनुष्य को जो पैदा होगा और इसके बाद धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस आत्मा को भी अपने में से तोड़ करके अलग कर दिया। और वो कब पैदा होगा और कब मरेगा उसकी तारीख उस आत्मा के साथ टैग लगा के रख दिया। और सारी आत्माएं अपने अपने वक्त में किस मामा और किस पापा के द्वारा शरीर उत्पन्न करके उसमें पिरोई जाएंगी, ये सब प्लान परमेश्वर ने पहले आदम के बनाने से पहले ठान रखा था। और विधिवत तरीके से हर एक व्यक्ति किस मामा और किस पापा से उत्पन्न किए शरीर में उस आत्मा को पिरोएगा, ये बातें प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठान रखा था। इतनी बारीकी से ये कोई माँ बाप के शौक फरमाने के चक्कर में तुम्हारा जन्म नहीं हो गया है। There was the will of God behind it. इलीगल चाइल्ड जिसकी बाप का और माँ का नाम उसके नाम के पीछे नहीं है, आगे नहीं है, वो भी परमेश्वर की योजना के अनुसार धरती पर जन्माया गया है। इसलिए हर एक इंसान को जो इंसान के रूप में पाया जाता है उसमें आत्मा का निवास है। उसको ये जान लेना चाहिए कि मैं पर्पसफुली धरती के अंदर में विशेष उद्देश्य से इस धरती पर पैदा किया गया हूँ। आप कोई डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, नर्स बनने, पापा मामा बनने के लिए, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती देखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी ही आत्मा से तिनका तोड़ तोड़ के अलग करके हमारे नाम से परिचित किया है और अपना प्राण उसमें फूंका है। और उसकी बड़ी आशा थी उस समय कि जब मैं इस आत्मा को और प्राण को किसी शरीर में जन्माऊंगा तो उसको 70 साल, 50 साल, 90 साल, जितने भी साल उसकी उम्र दराजी गई है, उस आत्मा में टैग लगा के रखा है और वह अपने समय में धरती छोड़ के चला जाता है। और कहते हैं मरने वाले को बहाना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के पैदा होने की तारीख और मरने की तारीख परमेश्वर डिसाइड करता है। और कोई टिक-20 खा करके या फिर जहर खा के, चूहे की गोली खा के मर जाते हैं तो अपने जाने की तारीख के पहले तक उनको नीम और इमली के पेड़ में विश्राम करना पड़ता है भूत बन के। इसलिए गोली खा के मरना नहीं, अपनी तारीख तक यही भटकोगे और किसी किसी को झूमते रहोगे। तो अपनी उम्र में मरो
और जो जल्दी चले जाते हैं एक्सीडेंट से, हत्या, आत्महत्या से, गोली खा के मर जाते हैं और जबरदस्ती उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो इनकी आत्माएं वायुमंडल में भटकती हैं और उस तारीख का इंतजार करती हैं जिस तारीख तक उनको देह में रहना चाहिए था। और जब उनकी तारीख आती है तो बिना 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 किसी के उपाय के वे वायुमंडल छोड़ करके न जाने कहां चली जाती हैं। वो बात का विषय है। इसलिए समय से पहले मरना नहीं तो बाकी समय पीपल के पेड़ में काटना पड़ेगा, फिर नहीं मिलेगा सोफा। जहर खाना नहीं और गले में फांसी लगाना नहीं, और नहीं तो अपनी तारीख तक यदि मान लो परमेश्वर ने उनको 70 साल की उम्र दिया है और 40 में तुमने ना चूहे की गोली खा के मर गए, तो 40, 50, 60, 70 बेटा 30 साल भूत बन के पीपल के पेड़ में रहना पड़ेगा। तुमको एक दिन बस स्टैंड में रहते नहीं बनता, पीपल के पेड़ में कहां रहेगा। खबरदार जो किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, आत्महत्या करने से कोई दुख दूर नहीं हो जाएंगे परंतु और बढ़ जाएंगे। जिंदा रहोगे तो कम से कम घर में रहोगे, और मरने के बाद आत्मा तो पीपल के पेड़ में ठंडी गर्मी बरसात झेलो ना। फिर अज्ञानियों और मूर्खों, आत्महत्या नहीं करना है और न किसी की हत्या करना है, गोली गीली नहीं खाना है, मर जाऊंगा ऐसा मत बोलना है। और आज की तारीख में 80% युवक युवती, 80% विवाहित महिला और 40% पुरुष अपनी भौतिक समस्याओं में आकर एक बात कहते हैं, दिमाग खराब हो गया, अब तो ना जीने की तमन्ना नहीं होती, अब तो ऐसा लगता है मर जाओ, छोड़ दो, परंतु ये बाल बच्चों का मुंह देख के जिंदा रहना पड़ता है, नहीं तो ना हमारा तो दिमाग खराब, इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दी, इस पति ने पी पी के मेरी जी में जंजाल ले आया, मरता भी नहीं, एक आध दिन तो तू तो ट्रक के नीचे आ जा, तो विधवा हो जाएगी फिर, और फिर मोहल्ले वाले सीटी मारेंगे और उठा के ले जाएंगे। इज्जत बेचने के लिए तो श्राप दे रही है अपने पति को, दोनों पागल खाना जाने लायक है। इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती, इसलिए सुधर लो भाईजान। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हर एक को एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। अब जल्दी चलते हैं, वो कौन सा उद्देश्य है जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए परमेश्वर पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा से एक टुकड़ा तोड़ करके अलग करके हमारा परिचय दिया और किसी विशेष मामा पापा से पैदा होने वाले शरीर में पिरो के धरती पर पैदा किया, तो उस समय परमेश्वर के मन में कौन सी कल्पना रही होगी? यही कल्पना तो समझना है। और जिसने मेरे परमेश्वर को, जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले, हमको पैदा करने से पहले कहीं ना कहीं उस बात को ठान रखा है, उस सपने को देख रखा है, और यदि कोई व्यक्ति उसका अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार हो जावे, तो धरती के अंदर जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह आपकी जिंदगी के अंदर में पाए जाते हैं, वे आने से पहले ही पतली गली पकड़ के निकल लेंगे। एक इंसान अपनी जिंदगी में संघर्ष इसलिए कर रहा है, बीमार इसलिए है, लकवा इसलिए है, ब्लड प्रेशर इसलिए है, शुगर इसलिए है, कान में, आंख में, पेट में, कमर में, पति में, पत्नी में, बाल में, बच्चे में, नौकरी में, धंधे में, चाहे जो भी तुम्हारा अपना 70 वर्ष की जिंदगी में है, जो भी समस्याएं आपकी जिंदगी के अंदर में पाई जा रही हैं, ऐसे समस्याओं से घिरे हुए मानव, तू इसलिए समस्याग्रसित है क्योंकि तूने परमेश्वर के अनंत कालिक योजना को समझ नहीं पाया। और यदि तुझे अनंत कालिक परमेश्वर की अनंत कालिक योजना समझ में आ जाती और उसके हिसाब से यदि तू अपनी तैयारी करता, तो जितनी भी समस्याएं तेरे घर के चारों तरफ मंडरा रही हैं, वो आने से पहले पतली गली ढूंढ लेती। Why the people are suffering? खुदा ने स्तन को बीमार रहने के लिए पैदा नहीं किया। आपकी शादी इसलिए नहीं थी कि कोर्ट कचहरी में जाकर के ना तुम सुलह करवाओ। तुम्हारे बच्चे इसलिए पैदा नहीं हुए थे कि वो तुम्हारे सिर के बाल नोचते रहे। और आप भी इसलिए पैदा नहीं हुए कि माँ और बाप को सबसे पहले दुश्मन समझो। परंतु यह हमारी अज्ञानता है, और कारण यह है कि हमने परमेश्वर के अनंतकालिक प्लान को नहीं समझा। जिस दिन एक व्यक्ति अनंतकालिक प्लान को, जिस परमेश्वर ने पैदा होने से, जगत बना
आने से पहले जो कल्पना मेरे लिए किया था, यदि उस कल्पना का ख्याल मुझे नहीं है तो धरती के अंदर मरने तक संघर्ष होगा, याद रख लेना। और यदि हम दुआ करके एक समस्या निकाल भी देंगे तो दूसरी आ जाएगी। यदि पत्नी ठीक होगी तो पति बिगड़ेगा, और दोनों ठीक हो जाएंगे तो बाल बच्चे तुम्हारा सिर का बाल नहीं छोड़ेंगे, और बच्चे सुधर जाएंगे तो माँ बाप लकड़ी मार मार के उनको पथभ्रष्ट कर देंगे। क्यों चल रहा है आज परिवार के अंदर में झगड़ा? तुम्हारा धंधा क्यों नहीं चलता है? तुमको रात में नींद क्यों नहीं आती है? पत्नी क्यों सताती है? पति क्यों सताता है? बच्चों से तुम क्यों बेजार हो गए हो? Because we are out from the divine plan of God. हम परमेश्वर की अनंत कालिक योजना को समझ नहीं पाए, और हम याजकों ने भी परमेश्वर की अनंत कालिक योजना के बारे में कलीसिया को कभी नहीं बताए। केवल धरती में रोटी, कपड़ा और मकान के विषय को लेकर के इनके सिर में डंडा मार के और तबला बजाने के अलावा हमारे पास और कोई व्यापार नहीं था। नौकरी दे दो, चाकरी दे दो, बीवी दे दो, टीवी दे दो, अमका दे दो, धमका दे दो, भले ही मर के न रख जाए। And that is the reason the problem is going on in the family, in the church, and the minister's life. बाइबल का परमेश्वर कहता है, जिस अभिषिक्त को मैंने अभिषिक्त होने के लिए चुना है, उसकी जिंदगी में मैं एक भी प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मेरा है और he is under the plan of God। और हम रोते हैं, बच्चों के लिए रोते हैं, फाइनेंस के लिए रोते हैं, किराए के घर के लिए रोते हैं, कलीसिया के लिए रोते हैं, कमर दर्द के लिए रोते हैं,